पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ईडी के बीच हाल में जो घटना घटी वो लोकतंत्र की हत्या थी या फिर संविधान की हत्या या फिर चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद का वो सियासी खेल जहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि बंगाल चुनाव से पहले नियम कानून कायदों के लिए कोई जगह नहीं बची। The party strategy, the party plan, is it the duty of the ED? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी थी, जिनका यह दावा था कि पश्चिम बंगाल में वो काले धन और वित्तीय गड़बड़ियों का हिसाब मांगने पहुंचे थे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी जो उस जांच को रोकने के लिए खुद ढाल बनकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। और इसी वजह से देश दो हिस्सों में बंट गया। एक धड़ा जो खुलकर कह रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है क्योंकि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष का चुनाव जीतना चाहती है, और दूसरा धड़ा जो यह कह रहा है कि यह संविधान की हत्या है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सड़क पर उतर जाएंगी तो इस देश में कानून का राज कैसे चलेगा। और इन सब के बीच में वो आम जनता जो दोनों को देख रही है वो नजरिया नहीं बना पा रही है। उसके जहन में सवाल आ रहा है कि यह सच क्या है, मामला क्या है। क्या आईपैक के उस दफ्तर में वोटों की डकैती हो रही थी जिसे रोकने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी, या फिर ममता के घोटालों के सबूत सार्वजनिक न हो जाएं इसलिए ममता उसे बचाने पहुंची थी, जिसे बचाने के लिए ममता ने पुलिस को भेज दिया था। अब क्या यह मामला अमेरिका के वाटरगेट जैसा जासूसी कांड है या फिर बंगाल के पार्थ चटर्जी पार्ट 2 जैसा करप्शन कांड। और इसीलिए हमें लगा कि जब ये सारे सवाल आपके जहन में हैं और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी से खैला होबे शुरू हो गया तो बिना ममता या बीजेपी के हुए जनता के दिल की बात जनता को समझा देते। और इसीलिए आज इस वीडियो में सियासी शोर को हम म्यूट करेंगे और सिर्फ फैक्ट्स पर इस पूरी घटना का एक्सरे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपैक के उस लैपटॉप में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र छिपा है जो दोनों साइड की नींद तोड़े हुए है। हम आपको समझाएंगे उस मनी ट्रेल के बारे में जिससे चुनाव लड़े जाते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि यह लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए कैसे अस्तित्व की लड़ाई है। साथ ही इंडिया गठबंधन की दुविधा को समझेंगे जो इस रेड के बाद फंस गई है। इसलिए बेहतर है कि अगले 15-20 मिनट के लिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि विश्लेषण जो है वो तीखा होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बंगाल के विषय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि हम वीडियो की शुरुआत में स्पष्ट कर दें कि यह वीडियो बीजेपी या ममता बनर्जी का नहीं है। यह वीडियो आरोप और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण है जिसमें आखिरी फैसला हम आपको करने की छूट हर बार की तरह देंगे। अब शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी इस बार बार वाटरगेट शब्द का इस्तेमाल कर रही है। अब आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि वाटरगेट कौन सा भूत है। वाटरगेट को समझने के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा। साल 1972 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, वहां के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उनकी कुर्सी उस वक्त खतरे में थी। उन्हें डर लग रहा था कि वो अगला चुनाव हार जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिया और अपने जासूसों को विपक्ष की पार्टी के दफ्तर में भेज दिया। उनका मकसद था कि विपक्ष के दफ्तर में माइक लगा दो, उनकी सीक्रेट फाइलों को चुरा लो और विपक्ष की अगली चाल का पता लगा लो। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी और चोरी पकड़ी गई, और इस चोरी को नाम दिया गया था वाटरगेट स्कैंडल। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को शर्मिंदा होकर बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज 2026 में टीएमसी कह रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो वही गलती दोहरा रही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार जानती है कि वो बंगाल में राजनीतिक तौर पर टीएमसी से नहीं जीत सकती, इसलिए वो एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीएमसी के इलेक्शन प्लान को चुराना चाहती है। भले ही वो इसे कानूनी रेड कह रही हो, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि ये जासूसी है। फर्क बस इतना है कि 1972 में चोरी फाइलों की हो रही थी और आज डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा चुराने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप ममता बनर्जी के हैं। लेकिन अब आते हैं उस घटना पर जिसने दिल्ली से कोलकाता में हड़कंप मचाया। हुआ क्या था? 8 जनवरी सुबह 11:30 पर कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट ईडी की टीम प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में मौजूद होती है। अब प्रतीक जैन कोई नेता तो है नहीं। प्रतीक जैन प्रशांत किशोर के साथी सहयोगी रहे हैं जो बंगाल में आईपैक के कामकाज को संभालते हैं। वहां के सीनियर डायरेक्टर हैं। यही वो कंपनी है जो ममता बनर्जी का पूरा चुनावी कैंपेन मैनेज करती है। पिछली बार भी इसी कंपनी ने मैनेज किया था।
जब प्रशांत किशोर इसे लीड कर रहे थे। ईडी का अधिकारी के दावा था कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग की